हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम एक डिफरेंट ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स मैं बना रही हूँ यंग होम्योपैथ्स के लिए, बडिंग होम्योपैथ्स के लिए, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है या जिन्होंने अभी तक क्लिनिक्स नहीं खोले, जो अपने क्लिनिक्स खोलना चाहते हैं। तो आज हम क्लिनिक की ही बात करेंगे कि क्लिनिक खोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो शायद जिंदगी में कोई भी डॉक्टर कभी भी किसी से शेयर नहीं करता है। आओ अब हम देखते हैं कि आपने नया क्लिनिक खोलना है तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है जगह की, लोकेशन, कि कौन सी जगह पे आपने क्लिनिक स्टार्ट करना है। अगर आप एक बहुत बड़े शहर में रहते हो, मेट्रोपोलिस में रहते हो, अच्छे दिल्ली में या किसी और जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप कहीं भी क्लिनिक खोल सकते हो, तो वो तो चल ही जाएगा, क्योंकि जहाँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना क्लिनिक चलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन आप एक रिमोट एरिया में रहते हो या यूपी में रहते हो या बिहार में रहते हो, जहाँ पॉपुलेशन वैसी नहीं है जैसी मेट्रोपोलिस में होती है, गांव के लोग हैं, तो आप किस जगह पे क्लिनिक खोलें। सबसे पहली बात, अगर आप गांव में रहते हो तो ऐसी जगह चूज कीजिए जैसे कोई कस्बा हो, कस्बे के टाउन, आई मीन टू से टाउन के इर्द गिर्द कम से कम 50-100 विलेजेस लगते हों, तो आप वहां पे अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। सपोज करो हम एक गांव में क्लिनिक खोलते हैं, तो वहां पे 20 फैमिलीज हैं, 50 फैमिलीज हैं, 100 फैमिलीज हैं, तो वहां पे क्लिनिक चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप वहां से निकलकर एक कस्बे में, एक टाउन में अपना क्लिनिक खोलते हो, जहां पे इर्द गिर्द बहुत सारे गांव लगते हों, जहां पे कॉमन पॉपुलेशन, गांव वाले लोग वहां आते हों, तो वहां पे खोलना चाहिए। क्योंकि गांव में वैसे भी जो लोग रहते हैं वो हमेशा शहर में जाते हैं दवाई लेने के लिए, या कोई भी चीजें उन्होंने लेनी है, कोई अच्छी चीजें लेनी है, तो वो कभी भी गांव वाली शॉप को प्रेफर नहीं करते। उनका मकसद होता है कि शहर जाएंगे, वहां से ये चीजें लेके आएंगे। चूज सम टाउन। उसके बाद बात आती है कि अगर सपोज करो कोई टाउन आपने सेलेक्ट कर ली है, तो वहां का जो भी कोई नोन पर्सन है, कोई भी रिनाउंड पर्सन है, वहां का कोई सरपंच है या कोई बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करके अपने क्लिनिक में प्रॉपर कैंप लगाइए, फ्री कैंप लगाइए। हमेशा फर्स्ट फ्री कैंप होना चाहिए। हमारी ASRH एसोसिएशन के अंडर अबाउट 30-40 डिस्पेंसरीज चल रही हैं, जिनमें 2 डिस्पेंसरीज मेरी भी हैं। वो ऐसी जगह पे हैं जहां पे टाउन्स हैं, जहां पे बहुत ज्यादा विलेजेस लगते हैं, तो वो बहुत सक्सेसफुली चलती हैं। एक मेरी डिस्पेंसरी जो है ASRH के अंडर है, वो सनौर में है, एक चीका में है। दोनों जगह पे कोरोना से पहले 200, 150, 200, 250 तक पेशेंट हुआ करते थे। नो डाउट कोरोना की वजह से काफी फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी 70, 80, 90 इतने पेशेंट हर विजिट पे आते हैं। आप किसी भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के साथ जुड़ जाइए, उनसे कैंप लगवाइए, ताकि आप वहां के लोगों में फेमिलियर हो सको, लोगों को पता लगे कि आप यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी खोल रहे हो। फर्स्ट डे हमेशा हमारी एसोसिएशन जितनी भी डिस्पेंसरीज खोलती है, सभी पे फ्री कैंप्स लगाती है। तो फ्री कैंप में लोगों को पता लगता है, अड़ोस पड़ोस को, आले दुआले जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनको पता चलता है, और लोग आपसे मेडिसिन लेने आते हैं। ये 2 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेस की सिलेक्शन,
लोकेशन की सिलेक्शन, और वहां पे जब ओरिजिन करना है, शुरुआत करनी है, तो वहां पे कैंप जरूर लगाइए। जगह चूज करते समय, लोकेशन चूज करते समय आपको कंपटीशन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई बहुत बड़ा तकड़ा रेनाउंड होम्योपैथ ऑलरेडी वहां पे है, तो आपके क्लिनिक चलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ऐसी जगह की सिलेक्शन कीजिए जहां पे कोई भी ऐसा डॉक्टर ना हो, या जहां पे इर्द गिर्द आपको लगे कि वहां पे उस एरिया को आप अच्छी तरह से सर्व कर सकते हो, तो आप वहां पे जगह की सिलेक्शन कीजिए। कंपटीशन में बहुत बार अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हार जाते हैं। सो आपका कंपटीशन बिल्कुल भी एस्टेब्लिश्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ नहीं होना चाहिए। एक और बात इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जहां भी आप क्लिनिक खोल रहे हैं, वहां पे अप्रोचेबिलिटी होनी चाहिए। कोई आसपास कोई बस स्टॉप, कोई ऑटोज वाला सिस्टम, कोई रिक्शा वगैरह, वो लोगों को इजीली आप तक पहुंचा सके, इस तरह की वो जगह होनी चाहिए। चाहे बाय बस पेशेंट आ सके, चाहे बाय ऑटो आ सके, चाहे बाय रिक्शा आ सके, तो वो इजीली वहां पे पहुंच सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप अकेले कहीं रिमोट से एरिया में चले जाओ, ना वहां पे कोई लैंडमार्क हो, ना आप किसी पेशेंट को समझा सको, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एक प्रॉपर लैंडमार्क होना चाहिए और इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप कितने चार्जेस लोगे पेशेंट से, कितने आपको पैसे लेने चाहिए। दो तरह के क्लिनिक्स हो सकते हैं। एक तो आप अपना प्रॉपर क्लिनिक, खूब अच्छा सुंदर सा क्लिनिक बना के, अच्छी वेटिंग रूम बना के, बच्चों के खेलने के लिए थोड़ा सा प्ले एरिया बना के, अगर तो उस तरह का आप क्लिनिक चाहते हो, तो वहां पे आप पेशेंट से थोड़े हाई चार्जेस भी ले सकते हो। क्योंकि ऐसी चीजों को जो हाई फाई लोग हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं कि आपका क्लिनिक बहुत सुंदर है, आपने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, बैठने के लिए प्रॉपर जगह है, और वहां पे एसी लगा हुआ है, आपने कुछ मैगजीन रखे हुए हैं, आपने कुछ न्यूज़पेपर रखे हैं, तो इन सब चीजों का भी इफेक्ट होता है। लेकिन दूसरी तरह के वो क्लिनिक्स होते हैं, उनको हम डिस्पेंसरीज ही बोलेंगे बेसिकली। वो चैरिटेबल काइंड ऑफ डिस्पेंसरीज होती हैं, जैसी हमारी एसोसिएशन ने खोली हुई है, कि उनमें हम हफ्ते के चार्जेस फिक्स कर देते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50। जब हमने 2000 में ये सब डिस्पेंसरीज खोलनी शुरू की थी, तब हमने 10 रुपीज से स्टार्ट किया था, लेकिन अब धीरे धीरे 20 इयर्स हो गए, तो अब हमारी डिस्पेंसरीज के जो चार्जेस हैं वो 50 रुपए पर वीक है, जिसमें हम मेडिसिन चार्जेस भी इंक्लूड करते हैं। डॉक्टर की कंसल्टेशन भी बीच में ही आती है। लेकिन इन जगह पर पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे 100 150 पेशेंट होते हैं, आपको फार्मासिस्ट रखना पड़ता है। फार्मासिस्ट डेली बेसिस के ऊपर होता है, क्योंकि हम जो डिस्पेंसरीज खोलते हैं वो भी डेली वीकली बेसिस पे होता है, कि आपने मंडे को डिस्पेंसरी खोली है तो वो मंडे के लिए होगी, आप हर मंडे को वहां पे जाओगे, वीकली बेसिस पे होगा। और ट्यूसडे को किसी और जगह पे खोल सकते हैं, वेडनेसडे को किसी और जगह पे। सो वीकली बेसिस पे भी आप बहुत अच्छी डिस्पेंसरीज चला सकते हैं। इन डिस्पेंसरीज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि इनमें आपको पेशेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिससे एक्सपीरियंस हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप बहुत बड़ा क्लिनिक खोलते हो, 500 रुपए पर्ची फीस रख देते हो, आप अच्छा सा रिकॉर्ड बनाते हो, आप प्रॉपर प्रिंट करवाते हो, तो वहां पे खर्चा ज्यादा होता है। तो अगर पेशेंट से आप 500 रुपए हफ्ते के, 10 दिन के, 15 दिन के ले लोगे, एक बार तो पेशेंट दे देगा, लेकिन अगर उसे हफ्ते में, 15 दिन में रिलीफ नहीं मिला तो वो वापस नहीं आएगा। तो हमें इस का भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप बहुत परफेक्ट
क्लिनिक खोल रहे हैं या आप डिस्पेंसरी टाइप खोलना चाहते हैं, आप दोनों तरह के भी खोल सकते हैं। आप अपने घर में इवनिंग क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग टाइम आप अपना यूनिट खोल सकते हैं। तो हमने जो पिछले 20 सालों में जो एक्सपीरियंस लिया, पिछले 20-25 सालों में, तो उसमें हमने यही पाया कि जब हम वीकली बेसिस पे खोलते हैं तो वो जो यूनिट्स होते हैं बहुत सक्सेसफुल होते हैं। चाहे आप 10 रुपए रखो, चाहे 20 रुपए, नहीं अफोर्ड कर सकते 50 रुपए तक आप रख सकते हो। और आज के टाइम में 50 रुपए किसी को भी देने मुश्किल नहीं होंगे। और अगर आपके पास 100 पेशेंट आते हैं तो आप देखो कि आपको एक्सपीरियंस कितना मिलेगा। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ये जो यूनिट्स होते हैं ये बेसिकली पुअर पीपल के लिए, नीडी पीपल के लिए, या जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल यूनिट्स सिद्ध हुए हैं। हमारे कुछ डॉक्टर्स ने 6 के 6 दिन ही अपने वीकली यूनिट्स खोले हुए थे और बहुत अच्छा उन्होंने पैसा कमाया, एक्सपीरियंस भी कमाया और पैसा भी कमाया। इसके बाद बात आती है आपकी क्रेडिबिलिटी की, आपके बारे में। 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, A, B एंड C। A इज योर अवेलेबिलिटी। अगर आप कहीं भी डिस्पेंसरी खोलते हैं या क्लिनिक खोलते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहां पे जो टाइम लिखा है उस पे आप अवेलेबल रहिए। अगर 10 बजे क्लिनिक का टाइम है, डिस्पेंसरी का टाइम है, यू मस्ट बी देयर बाय 10। ये नहीं है कि 10 बजे का टाइम है और आप 12 बजे आ रहे हो, फिर ऐसे यूनिट्स नहीं चलते। हाँ, अगर 10 बजे का टाइम है, आपको लोगों को पता है कि डॉक्टर ने 10:30 बजे पहुंच जाना है, तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 10 बजे का टाइम है, 11 बजा दिए, 12 बजा दिए, कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, तो इससे डिस्पेंसरीज या क्लिनिक्स नहीं चलते। सो आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है बिहेवियर की। ये तो मुझे लगता है कि सबसे ही इम्पोर्टेंट है। बिहेवियर तो आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि पेशेंट आपसे बात करके आपका ही हो जाए। उसको ऐसे लगे कि मुझे तो कभी किसी ने पहले सुना ही नहीं, आप ही ऐसे हो जिन्होंने मुझे सुना है। और प्रॉपर टाइम दीजिए पेशेंट को, उसके साथ हमदर्दी रखिए। ये नहीं कि उसको एक क्वेश्चन बार बार 2 बार 3 बार पूछ लिया, उसने जवाब ढंग से नहीं दिया तो आप उसको थोड़ा इरिटेट हो जाओ, नहीं। वो तो पहले बेचारा बहुत दुखी होता है जब पेशेंट आता है। तो हमेशा आपका बिहेवियर बहुत कूल एंड बहुत काम एंड पेशेंस वाला होना चाहिए। ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये फंडा है। उसके बाद तीसरी बात आती है आपकी कॉम्पिटेंसी की। मुझे तो लगता होता है कि कॉम्पिटेंसी तो बहुत बाद की बात है। पहले तो आप अपनी अवेलेबिलिटी, जितने बजे आना है वो पूरी कीजिए, फिर आपका बिहेवियर। अगर आप किसी को दवाई प्रॉपर सिलेक्शन करके नहीं भी देते, लेकिन जितनी उसकी बातें आपने सुन ली, 50% तो वो आपकी बातें सुन के ही या आपसे बातें करके ही वो ठीक हो जाएगा। सो कॉम्पिटेंसी बहुत बाद में आती है। आप कितने कॉम्पिटेंट हो, जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हो तो आप सक्सेसफुल होगे। बहुत सारे फेलियर्स भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फेलियर्स का मतलब ये नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो पढ़ने पे ध्यान नहीं देते इसलिए फेलियर्स होते हैं, लेकिन वो लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, हमने देखे हैं। और सबसे लास्ट बात आती है डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी की। आप जितनी डेडिकेशन अपने क्लिनिक में, अपनी डिस्पेंसरी में दोगे, अपने यूनिट्स में दोगे, उतने ही पेशेंट्स आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे। सो आपकी डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब बात आती है रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट की। मुझे नहीं लगता कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है,
क्योंकि एक डॉक्टर की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होती है। एक पेशेंट ठीक होगा वो आगे जाके 4 लोगों को बताएगा, वो ठीक होंगे वो आगे जाके 4 लोगों को बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई ये देख के आया कि पैम्फलेट में आपका नाम देखा था तो आ गए, नहीं। सो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो हाँ ठीक है, चलती रहती है, कई बार तो चलती रहे, लेकिन असली जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो हमारे पेशेंट्स होते हैं। माउथ टू माउथ एड जो है वो सबसे ज़्यादा वर्क करती है। सबसे लास्ट में बात आती है आपके बोर्ड की, जो आपने वहाँ पे बाहर बोर्ड लगाना है। एक अच्छा सा नाम चुनिए, नामकरण कीजिए अपनी डिस्पेंसरी का, बहुत अच्छा सा नाम सोचिए जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्वे होती हों। वहाँ आप अपना नाम लिखिए, अपनी प्रॉपर क्वालिफिकेशन लिखिए, अपना टाइमिंग्स लिखिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए, अपनी वेबसाइट लिखिए, जो कुछ भी आपने किया है उसके बारे में सब कुछ लिखिए। सिर्फ बोर्ड देख के कई बार बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि ओह ही इज़ MD इन होम्योपैथी और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों से भी इम्प्रेस होते हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली मेंशन कीजिए। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। शायद कोई भी डॉक्टर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं बताएगा कि आपने अगर नया क्लिनिक खोलना है या होम्योपैथिक यूनिट खोलना है या डिस्पेंसरी खोलनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। So thank you so much for watching this video and keep watching my videos.